हेलो बच्चों, सो फिर दिस इज योर लेक्चर नंबर 4 ऑन द चैप्टर 5। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, रेडी विद योर बुक, अ कॉपी एंड अ पेन। ठीक है, जब टाइम मिले साथ साथ अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेक इट ए हैबिट। मैथ्स की एक खास बात होती है, आप जितना फास्ट करोगे ना उतना आपको फायदा होगा। डोंट गो स्लो। एक क्वेश्चन लेके बैठ के धीरे धीरे कर रहे हो, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे? रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं मानती हूँ, बट मल्टीप्लाई तो ऑन द स्पॉट ही पेपर में दिखाएगा आपको कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, तो इन बातों में ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, टाइम भी ना वेस्ट किया करो। ठीक है, आप ऑलरेडी मैथ्स लिया है ना, इसका मतलब है दिस इज योर कैलिबर कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है। यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? अभी आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं सीखना, आपको टॉपिक की बात करनी है। पूरे लॉजिकली इसको सीखो एंड डू इट, राइट? सो आपके हायर क्लासेस में जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे ना, योर स्पीड विल मैटर। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस बारे में अब बताना शुरू करूंगी कि सिर्फ मैथ्स और बुक पढ़ना और बुक लेके कॉपी पेन लेकर बैठ गए, आज हमने एक एक्सरसाइज कर ली, नो। डू इट फास्ट, इतनी फास्ट करो कि एक दिन में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए आपका। ठीक है ना, उसके बिना तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको एक टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगी, बट आई विल टेक टाइम। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 104 की। 104 और 5.5 आर्टिकल है। अगर आपको याद है थोड़ा सा, तो मैंने पिछले लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 देखा आपने ध्यान से? लेक्चर 2 में एक डायग्राम बना के दिखाई थी, वहां मैंने आपको बताया था मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में। और यहाँ देखो पेज नंबर 105 पर वही डायग्राम मिल गया आपको, मिल गया। p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, और जो बाकी उसने डॉट डॉट लगा के दिखाई है ऑन द पेज 104 पर 5.5 में, ये तो ऑर्डनरी ग्राफ के पॉइंट है। इनमें मैंने क्या बताना, इनको तो मुझसे ज़्यादा आपको आते हैं, है ना? बहुत प्रैक्टिस किया आपने 9th-10th में। ठीक है, तो जैसे a प्लस 2 प्लस 4 आइटा है, तो मुझे तो नहीं बताना इसको। -2 प्लस 3 आइटा है, यू नो इट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको छोटी छोटी सी पता है। आई एम नॉट वेस्टिंग माई एंड योर टाइम। देन इज फिगर 5.3। 5.3 में याद आ गया वही, कौन था ये? याद करो नाम इसका। दिस इज कंजुगेट। कंजुगेट होता है किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में मिरर, यानी कि y जो बन जाता है -y आ जाता है। मिरर बन रहा है ना, अगर हम एक्स एक्सिस को y मिरर समझ लें तो देखो, आपका 0.3 यूनिट ऊपर था, अब आपका 0.3 यूनिट नीचे है, यानी y था, तो अब वो क्या बन गया? -y। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेन की। देखो मैं दोबारा छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो वी रन विद द सिलेबस ऑल्सो। पेज नंबर 106, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पेपर में एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने बहुत सालों में देखा है। आप क्या करने वाले हो इसमें? पोलर रिप्रेजेंटेशन। पहली बात, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज करो आपका ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी प्रेजेंटेशन कहती है अच्छे से, और ये एक्स वाई कौन होते हैं? इसका मतलब एक्स जो रियल है, वाई जो वो है इमेजिनरी। 2 3 को रिप्रेजेंट करना है, 2 यहाँ आ रहा है आपका, 3 यहाँ पर आ रहा है। सो लेट इट बी योर पॉइंट 2, 3। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ लिया था कि जो डिस्टेंस ओ पी है उसका नाम है मॉडुलस ऑफ जेड। अब हमने बात करनी है पोलर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पोलर की। पोलर का मतलब जो होता है ना, वो दैट इज विद द, जैसे एक सर्कल के अंदर बात करते हैं ना, तो सर्कल में किसकी बात होती है? थीटा की, और रेडियस की बात होती है ना? तो हम उस तरह की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो है, अब इसका नाम हम नया रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू आर, और नाम इसका वही रहेगा। अभी बोलेंगे इसको हम मॉडुलस ही। ठीक है, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी क्यों ना हो, इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से तो एंगल बनाएगा। सपोज करो यहाँ तो चलो मैंने ये पॉइंट लिया था, इन केस हमारा पॉइंट -2, 3 होता, तो फिर यहाँ कहीं पर होता। ठीक है, -2, 3 यहाँ होता, तो फिर ये एंगल कितने का बनाता? ये बनाता आपका एंगल यहाँ तक θ1, राइट? है ना? तो हम कौन से क्वाड्रेंट में होते? सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हमारा यही पॉइंट -2, -3 होता, तो हम इसको बनाते ऐसे, और आपका जो एंगल है ना, वो अब यहां से, यानी कि आपका एंगल जब जब शुरू होगा, कहां से शुरू होगा? 0 से। ठीक है, तो 0 से शुरू होकर, अब आपको अच्छे से पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर हम सेकंड में पहुंच गए, फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए। ठीक है ना, और इसके बाद यही पॉइंट अगर यहां होता तो कौन होता? सिर्फ 2, -3, 2 पॉजिटिव है ना, y जो है वो -3 है। सो दिस विल बी योर
अनदर, और अब की बार हमारा एंगल जो है वो यहाँ पहुंच गया, बन गया हमारे चार, है ना। जल्दी ऐसे होता है ना, चार क्वाड्रेंट है तो कहीं तो पॉइंट होगा ही, ठीक हो गया। तो भी स्टार्ट फ्रॉम, मैंने पहले में दिखा दिया आपको, ये तो आपका है एक्यूट एंगल, उसके बाद सारे कौन से बनते जाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसका नाम हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। और एक वर्ड और भी यूज होता है, फाइंड एम्पलीट्यूड, राइट। ये आपको बुक में मिल रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है ये। दीज आर ऑन द पेज 106, ऑलमोस्ट मिडल में जहां दे रखी है ना बहुत सारी फिगर्स दिख रही हैं, ये वाली फिगर्स 5.5, ये देखो ये वाली फिगर्स दिख रही है ना, इन फिगर्स के जस्ट ऊपर ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ना, दिस इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो मॉडुलस तो आपका पुराना वर्ड है, और जो नया वर्ड है वो हमारा है आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू भी वही पुराने वाली है। अब प्रॉब्लम किसकी है, इसका मतलब अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। मैं एम्पलीट्यूड नहीं बोल रही, इसको आर्ग्यूमेंट ही कह रही हूँ, वरना आपको पता है कि दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट, अगर हमारा एंगल, देखो एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल, अब ये जो एंगल है, क्या मान लो सपोज कर लो तुम्हें ये वाला एंगल, सपोज मैं कहती हूँ 30 डिग्री है, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि इसी पॉइंट पर कोई और एंगल भी बन रहा हो, 35 भी बन रहा है, 40 भी बन रहा है, नहीं ना। तो हर पॉइंट के ऊपर एक ही एंगल बनता है, ठीक हो गया। तो हमें उस पर्टिकुलर एंगल को निकालना है, वो हमने, देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर इससे पहले कर लिया है, राइट। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो वहां आप ये अच्छे से डिस्कशन, देखो 9th-10th में शायद, मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर, वहां डिस्कशन होती है, लेकिन 11th में ये सबसे बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है एंगल, ठीक है। तो मैं आपको इसको बड़े शॉर्टेस्ट रूट बताऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री में करनी आसान हो जाएगी, वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो यू विल लव टू डू, कि ये तो 2 मिनट का काम है, हमने सोचा ही नहीं ऐसे, ठीक है। तो देखो इसको मैं अभी ऐसे कहता है, रुक जाओ, इसके लिए आई विल मेक अनदर लेक्चर फॉर यू। करंटली हम जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से चलो। देखो सपोज आई डोंट राइट हियर पाई बाय दिस, आई राइट ऑन पाई बाय, पाई की फॉर्म में लिखते हैं रेडियंस में, ठीक हो गया। तो अब ध्यान से रखो कि 2-3 जो है ना, सपोज कर लिया हमने कि ये एंगल बना रहा है पाई बाय 6, सपोज कर रहा है, इट्स नॉट क्लियर, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एंगल बना रहा है पाई बाय 6 का, लेकिन आपका 2-3 जो सेम पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ पर, यानी कि -2-3 है, नॉट 2-3। आप प्लस का तो बता सकते हो, किसी भी पॉइंट का प्लस का आराम से, मान लो मैं 1-1 कहती, तो आपका एकदम से 1-1 से आप फटाफट से बताते 45 है, बताते ना, है ना। तो यहाँ मैंने एक रफ कर लिया और रफ ही काम कर रही हूँ सारा। तो अगर यहाँ ये पाई बाय 6 है, तो देखो अगर सपोज आपका यही पॉइंट विद माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, एक्चुअली जो थीटा ये दिख रहा है, हमें बड़ा सा एंगल दिखा, सपोज करो मैंने ये ट्राइंगल बना दी, ठीक है। तो आपको याद है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यू रिमेंबर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो क्या ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं बाकी छोटा सा हटा दूं बीच में से, ये मैं हटा देती हूँ सारी लाइनें, आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। अब देखो 1 मिनट लगा के दोबारा से बना देते हैं, ठीक है ना, अभी ट्रिग्नोमेट्री मुझे करानी आसान हो जाएगी आपको। ये रहा पॉइंट आपका एक, और ये रहा उसी का दूसरा पार्ट, ठीक है। फिर मैंने रफली कह दिया आपको, ये अप्रोक्सीमेट है कि हमने अभी, मैंने सिर्फ तुक्के से बताया आपको, मान लेते हैं कि ये एंगल आपका बन रहा है पाई बाय 6, और आप, लेकिन आपका पॉइंट तो ये है, ये तो है ही नहीं पॉइंट, हमें तो ये क्वेश्चन मिला हुआ है। तो डोंट यू फील कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल है, तो आपका ये एंगल कितने का बन गया, पाई बाय 6। अब जब हमने यहां से गिनना शुरू किया था, तो हम यहाँ पर रुक जाना है ना हमने, यानी कि ये जो बाकी का एंगल है वो कौन है, पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये बनेगा आपका आर्ग्यूमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में भी वो बड़ी सारी पता नहीं कौन से ऑल स्कूल सो मैंने पढ़ा हुआ है कुछ, ठीक है ना। तो मुझे सबसे आसान लगता है कि जहां पॉइंट है वहां फटाफट से एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। उसी ट्राइंगल को इमेजिन करके चलो कि जो फर्स्ट में होती तो क्या होता, फर्स्ट से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आप सिंपल पाई माइनस थीटा कर दो। अब चलो हम काम मान करते हैं कि पॉइंट हमारा यहाँ आ गया तीसरे में, ठीक है। अब अगर ये तीसरे में आ गया है, तो देखो ये फिर से वही बन गया, अगेन इक्विलेटरल, तो ये वाला एंगल कितना बन गया आपका, पाई बाय 6। तो अब अगर आपको ये टोटल एंगल बताना है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, ये है ऑटोमेटिकली पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाए, यानी कि आपका पॉइंट बन गया आपकी बार 2, -3, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो दैट इज सो सिंपल, ये आपका एंगल कितना है, पाई बाय 6, पर हमें कौन चाहिए, वो वहां से लेकर यहां तक, इजंट इट योर 2 पाई माइनस पाई बाय 6,
ध्यान से देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको, मुझे नहीं पता वहाँ कैसे करते हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड करना भी है, तो ट्रिग्नोमेट्री को आप यहाँ अगर समझ लिए ना तो हमारा काम आगे का इतना ईजी हो जाएगा। सबसे पहली बात, कोई भी पॉइंट अगर आपको उसने दिया है तो आप क्या करने वाले हो, अच्छा एक काम करो, मेरे साथ साथ बनाओ, 1 प्लस आयटा लेके चलते हैं, ठीक है। चल इसको छोड़ देते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा राउंड राउंड सा बन गया। बनाओ, ओके, टेक आउट योर कॉपी पेन, लिखो फटाफट से। हाँ जी लिखो मेरे साथ साथ, चलो शाबाश। हाँ हाँ हाँ, यू आर डूइंग। सिर्फ बोर्ड को मत देखो बैठ के। दिस इज योर पॉइंट 1,1। मैं बात कर रही हूँ आप 1 प्लस आयटा की, ठीक है। अभी हमने मॉडुलस की बातें अभी नहीं करी, अब हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा कितना बन रहा है आपका, व्हाट अबाउट दिस tan थीटा 1। tan थीटा 1 कहाँ होता है, 45 पर हम 45 नहीं लिखते, हम किसकी बात करते हैं आपकी बात, रेडियंस की, ठीक है। पहला क्लियर हो गया आपको। अगर यही पॉइंट आपका होता -1,1 तो आप होते यहाँ पर, ये देखो -1,1 आपका पॉइंट होता एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट से एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल दिख रही है अच्छी खासी, तो ये कितना है π/4, लेकिन हमें क्या ये एंगल चाहिए, नो, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए x से लेकर यहां तक। Isn't it your पाई माइनस π/4। देखो अगर हम पूरा चल जाते तो 180 हो जाता ना, तो हमें 180 से इतना एंगल नहीं चाहिए, देखो ध्यान से, नहीं चाहिए है ना, क्योंकि हम तो यहाँ पर रुक गए, हमने जब बनाना शुरू किया कंपास घुमाकर हम तो यहाँ पर रुक गए, तो हमारा एंगल जो बन गया पाई माइनस π/4, राइट। नाउ वी आर इन ट्राइंगल नंबर 3, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमारे दोनों हो गए माइनस माइनस, तो फिर से वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये π/4 ये π/4, तो ये भी π/4। अब बताना जरा एंगल, यहां से यहां तक का पूरा एंगल, इजंट इट योर पाई प्लस π/4। हाँ जी, है कि नहीं, मेरे ख्याल में इससे आसान तरीका हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर, पहला काम आप उसी, मान लो आपको पॉइंट कोई सा भी दिया है, ठीक हो गया, आप फटाफट से माइंड में पिक्चर बनाओ कि ये अगर प्लस होता तो क्या एंगल होता, राइट। प्लस होता तो ये एंगल मान लो 45 होता, ठीक है, π/4, राइट। तो अब जिस क्वाड्रेंट में पहुंचे हो, इस क्वाड्रेंट में पहुंचे हुए हो, तो दिख तो रहा है कि हमें यहाँ पर रुक जाना है, नीचे नहीं जाना, यानी कि पाई माइनस π/4 पे हमारा एंगल फिनिश हो गया। और जब यहाँ पहुंचे तो हमें पाई भी लेना पड़ा, π/4 भी लेना पड़ा, ठीक है, सेम वे। और अगर हम यहाँ पहुंच गए तो अब आपका x तो है प्लस का, y है नेगेटिव का, तो फिर इसका मतलब अब की बार ये है π/4, पर हमने जब एंगल बनाना शुरू किया तो यहाँ से शुरू होकर हम तो यहाँ पर रुक गए, यानी 360 से π/4 का जो ये वाला एंगल है ये तो हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब आपके पास 4 हो गए सीधा सीधा। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट आंसर आपको आता है, सेकंड में है तो पाई से माइनस कर दो, माइनस करोगे 180 से, थर्ड में हो तो 180 से ज्यादा है प्लस करोगे, और अगर फोर्थ में हो तो 360 से। डोंट यू यूज 270, 90 270 हमने यूज नहीं करना, यू नो इन ट्रिग्नोमेट्री साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, इसलिए हमने उसको यूज नहीं करना। हम बात करेंगे सिर्फ 180 और 360 की। इजी टू डू, ठीक है ना, ये बहुत आसान मेथड है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको बहुत डिटेल में, आई विल टेल यू अगेन, ठीक है, पूरा लेक्चर बना लेंगे, क्योंकि देखो मेरा जो मेन पर्पस है दैट इज टू मेक द थिंग्स क्लियर, नॉट टू सॉल्व फॉर यू। सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे, अगर आपको मीनिंग समझ है यू विल डू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर पोलर फॉर्म। अभी हमने पोलर फॉर्म नहीं बनाई है, हमने सिर्फ पोलर थिंग्स के बारे में बात की है। पोलर में हमने यूज किए हैं 2 वर्ड, एक तो यूज किया है r दैट इज मॉडुलस, दूसरा हमने यूज किया थीटा एंगल, और उसका हमने नाम क्या रखा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, एक बात है, आपको क्वेश्चन आएगा, अक्सर क्वेश्चन आता है ये वाला, राइट डाउन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना वो होता है ऊपर के एंगल, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, यानी कि योर थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड माइनस पाई, ठीक है। थीटा लाइज, हाँ पाई जो है इट कैन बी इक्वल, यहां पर हम इक्वल लगाते हैं, देन इट बिकम्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके नीचे के एंगल नहीं लेने, हम नेगेटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट नाउ। सो नाउ इसके बाद हमारी आती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो हमने करने का मेथड है ना दैट इज वेरी सिंपल। मैं एक शॉर्ट सा क्वेश्चन कर देती हूँ आपके लिए। अब ध्यान से देखो,
अब हमने पोलर फॉर्म में, आपको ना बड़े मजा आता है मुझे देख के, बच्चे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाना होता है हमें, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है ये r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। एंड इट्स वेरी फनी, जब मुझे हंसी आती है देख के, वो बेचारे कंफ्यूज से घूमते रहते हैं, क्या करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कहीं भी कुछ भी लगा के बैठे होते हैं, कभी साइन थीटा आगे लगा देंगे, कभी कॉस थीटा, क्यों यूज ही नहीं किया, ब्रेन में उसको डाला ही नहीं कि मतलब क्या है, रटा मार दिया। ठीक है, अब आपको बताती हूँ फटाफट से कैसे याद रहेगा आपको। ये देखो अभी अभी हमने जो बातें करी हैं वो सारी बातें कह रही हैं ये बात आपने बोला है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनको एक्स वाई से कंपेयर करें, पॉइंट पी को लेते हैं, तो ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई, और ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी बातें आपको सारी आती हैं। बताओ व्हाट अबाउट योर कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो एक्स कौन बन गया, आर कॉस थीटा, और ऐसे ही साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, गॉट इट। और आपका आर आ गया यहां पर। अब आपके पास बन गए एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो यानी कि 1 आपका एक्स है ना, देखो ध्यान से, इस पॉइंट को लगाऊं तो ये 1 2 बनता है ना, एक्स आपका बन गया 1, वाई बन गया 2, यानी कि आपने क्या करना है, इसके बाद वैसे भी कंपेयर करोगे तो क्या करोगे, आर कॉस थीटा 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपने करना क्या, पहला काम, क्वेश्चन आपको आएगा, राइट डाउन दिस नंबर एज ए इन पोलर फॉर्म, ठीक है। अगर तो वो नंबर डायरेक्ट ऐसा दिख रहा है फिर तो मजा ही आ गया, अगर ऐसा नंबर नहीं है तो ऐसा बनाओ, डोंट स्टार्ट द क्वेश्चन। सपोज करो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं, ठीक है ना, तो और तुम इसको लिख के बैठ जाओ, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर तो रियल और रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी होते हैं। तो पहला काम यू विल हैव टू कन्वर्ट, जैसे हमने पहले किए हुए हैं, पहला काम आप उसका प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाओगे, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, देन यू विल कंपेयर, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन। देखो सिंपलेस्ट कैसे हुआ, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मैंने कंपेयर कर दिया, इनको स्क्वायरिंग ऐड, इनकी आपको काम पुराना आता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, इधर बन गया 1 प्लस 2 2 4, 5 बन गया, तो आर तो आप क्या आ गया √5। डोंट राइट डाउन प्लस माइनस, दिस इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। तो मैंने ये भी बहुत बार नोट किया, यहाँ लगाया होता है प्लस माइनस ठीक है, डोंट डू दिस। नाउ वी टॉक अबाउट, अब इसको हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ बीच में से कुछ चीजें, अब आपको जरूरत नहीं है उनकी, ये आई एम रबिंग दिस ऑन फ्रॉम हियर। इसके बाद बारी आती है, अब एक काम तो हमारा पूरा हो गया, मॉडुलस आ गया, अब हमें कौन चाहिए, कंजुगेट, सॉरी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा, अब हमें चाहिए थीटा। देखो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आर कट जाएगा, ऐसे करते हैं ना, एलिमिनेट करते हैं, we divide the 2, okay, let it be your number 1 and 2, I take 2 divided by 1, तो साइन अपॉन कॉस मैंने कॉट की बजाय टेंजेंट बनाना पसंद किया, आपका tan थीटा बन रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1, tan थीटा बन रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो इन केस आपको ये वैल्यू आती है, सपोज करो यहाँ पे 1 आ जाता तो 45 बोल देते ना सीधा, ठीक है ना, π/4 कहते हैं, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। पर अब ये 2 आ गया, अब 2 का तो हमें पता ही नहीं 2 किसका होता है, नहीं पता ना, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत डिटेल रही, आप आगे करोगे शायद नेक्स्ट बुक्स में, बट इसको अभी शॉर्ट में समझ लो कि थीटा जो है ये टेंजेंट इनवर्स लगा देते हैं, हम इसको यहाँ पर एक नया साइन बना देते हैं, ठीक है। इसकी बहुत डिटेल हमने पढ़नी है, अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएंगी, तो टिल देन आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अब हमारा भी क्वेश्चन अभी आधा छोड़ दिया हमने, पूरा तो किया ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालो, उसने क्या कहा है, राइट डाउन इन द पोलर फॉर्म, सो डोंट लीव द क्वेश्चन हाफ, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म चाहिए। सो फाइनली राइट डाउन, देखो मैंने कहा था z नाम जरूर लिखना, तो z इज इक्वल टू, या तो ये दोबारा पूरा लिख लो, या तो लिखो z इज इक्वल टू, r कितना है आपका √5, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में देखो। अब आप यहाँ साइन के साथ कॉस इनवर्स लगाते हैं, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, है ना। 45 होता तो हम झट से लिख देते, 30 होता तो भी हम लिख देते cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6 या π/4 कुछ भी, लेकिन अब यहाँ तो टेंजेंट इनवर्स में आ गया, तो हम एक काम करते हैं, वी राइट डाउन cos थीटा
plus iota sin theta where theta is equal to tan इनवर्स -2। तो मैंने आपको पूरा मेन से लेकर जनरलाइज क्वेश्चन तक करा दिया। इज दैट क्लियर? सपोज ये 1 ही आ रहा है, इन केस आपके किसी क्वेश्चन में 1 है तो बात ही खत्म, फिर तो थीटा सीधा कितना बन जाएगा π/4 और ये बन जाएगा आपका cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4 और इस सब की अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है। राइट नाउ सो दिस इज अबाउट योर पोलर फॉर्म और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लुक फॉर योर एग्जांपल नंबर 7। दिख रहे हैं? एक उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमने उसको नाम दिया z, वैसे उसने ही दे दिया, अगर वो ना देता तो हम दे देते। इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग इज देन एग्जाम्पल नंबर 2। अब दिख रहा है ना, ये पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर तो अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज नॉट प्रॉपर, है ना। तो पहला काम रेशनलाइज करोगे, इसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे और फिर कंपेयर करोगे किससे, कौन आएगा पहले, कॉस या साइन। x कौन है, बेस है ना ट्राइंगल की, x कौन है, कीप इट इन माइंड, x कौन है, इट्स अ बेस। अगर वो बेस है तो फिर वो कॉस थीटा है, y कौन है, साइन थीटा, हाइट। ठीक हो गया? सो बी श्योर, रटे नहीं मारने, कॉस थीटा साइन थीटा कहीं भी कुछ भी लिख दिया और चल दी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट टू नो। देन एक्सरसाइज 5.2, मुझे नहीं लगता अब आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 जो मिसलेनियस है, आई विल ट्राई टू डू फॉर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक 5.2 और 5.3 मुझे आपको कुछ नहीं बताना, बिकॉज 5.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो आपको सॉल्व करनी मुझसे ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है ना, बिकॉज आपने बहुत साल किया, मैं तो 11th-12th ही पढ़ाई जा रही हूँ, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे। वी हैव रीच्ड अप टू पेज नंबर 109 मिसलेनियस। आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर और उसके बाद समरी, डोंट फॉरगेट टू लिसन, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है सब कुछ तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।